हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे कि पीओ को रिलीज किस तरह से किया जाता है। इसके पीछे एक पूरी रिलीज स्ट्रेटजी लगी हुई होती है, जो नॉर्मल एमएम का कंसल्टेंट जो है वो इसको डिफाइन कर रहा होता है सारी चीजें। हम जब भी कोई नया पीओ बनाते हैं, लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक नया पीओ क्रिएट किया 45 का 202। इसके अगेंस्ट पर अगर मैं ME2N की रिपोर्ट देखता हूं तो देखें अभी ना मेरे पास कोई इसकी डिलीवरी हुई है ना ही कोई इनवॉइस हुई है। सिर्फ पीओ जनरेट हुआ है 50 क्वांटिटी का 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पीओ को बनाते ही मैं जाके मैं इसकी मायरो करूंगा, सॉरी मीगो करूंगा, तो देखें अगर मैंने रिलीज स्ट्रेटजी नहीं हटाई होगी तो मेरे पास क्या एरर आएगा। देखें, परचेज डॉक्यूमेंट नॉट येट रिलीज। तो सिस्टम खुद बता रहा होता है कि भाई इसको सबसे पहले जाके रिलीज करो, तभी इसके अगेंस्ट पे गुड्स रिसीव होंगी। रिलीज स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट नॉर्मली ये है कि समझे एक किस्म की अप्रूवल है। ठीक है, तो इस रिलीज का ME229N ये इसका टी कोड है। और मैं जब 201 की जगह 202 मेरा नया डॉक्यूमेंट था, 202 डाल के एंटर करता हूं तो ये देखें यहां पर इस सॉरी पी ओपन हुआ हुआ इधर, इसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा। यहाँ पे पी ओपन हुआ हुआ है, इसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा। ME29N जैसे ही मैं ME29 ओपन करता हूँ सारे पीओ हर जगह से मेरे पास अगर बंद होगा तो ये देखें 202 का रिलीज स्ट्रेटजी के टैब के अंदर ये आएगा कि पीओ एक बन चुका। उसके बाद परचेज मैनेजर जो है वो इसको ऑनलाइन ही इसको अप्रूव कर दे। देन फिर ये रिलीज स्ट्रेटजी जाएगी परचेज हेड के पास। जब ये अप्रूव कर देगा तो परचेज हेड अपनी जब आईडी ओपन करेगा तो उसके पास ये शो हो रहा होगा आईडी से, तो वो उसको रिलीज कर देगा। क्योंकि अभी हमारे पास इतनी आईडीज इस तरह की अवेलेबल नहीं है, तो अभी फिलहाल हमने एक ही आईडीज के थ्रू ही सारी रिलीज स्ट्रेटजी लगाई हुई है। इन दोनों को रिलीज करने के बाद इसको वो सेव कर देगा। सेव करने के बाद इस पीओ के अगेंस्ट पर हम कोई भी गुड्स रिसीव कर सकते हैं। गुड्स रिसीव करना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।